Hello and welcome to Confidence Commerce Classes. My name is विवेक गुप्ता. बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर से आज पढ़ने जा रहे हैं नंबर थर्ड मेथड, रिडम्पशन करने का नंबर थर्ड मेथड जो कि है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स इन द ओपन मार्केट. परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट. बच्चों ओपन मार्केट में होता है स्टॉक मार्केट, जिसको हम लोग सिक्योरिटी मार्केट भी बोल सकते हैं. अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अथोराइज है, दैट मींस उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात की परमिशन है, तो कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन करने के पर्पज से इस स्टॉक मार्केट से या सिक्योरिटी मार्केट से खुद अपने ही डिवेंचर परचेज कर सकती है. अपने डिवेंचर का रिडम्पशन करने के पर्पज से कंपनी आप क्या करेगी, स्टॉक मार्केट से खुद अपने ही डिवेंचर परचेज कर लेगी और परचेज करने के बाद उस डिवेंचर को कैंसिल कर देगी. बच्चों कैंसिल करने का मतलब ये हुआ कि अब मुझे इन डिवेंचर पर आगे किसी को पेमेंट नहीं करना है और डिवेंचर हमारा रिडीम हो जाता है. ठीक है, तो इस मेथड पे कंपनी क्या करेगी कि ओपन मार्केट से यानी स्टॉक मार्केट से कंपनी खुद अपने ही डिवेंचर परचेज कर लेगी और परचेज करके उसको कैंसिल कर देती है और इस तरह से हमारे डिवेंचर का रिडम्पशन हो जाता है. बच्चों ये मेथड जो है ओपन मार्केट से परचेज करने का, नॉर्मली कंपनी इस मेथड का यूज तब करती है जबकि स्टॉक मार्केट में हमारे डिवेंचर का जो प्राइस है वो उसकी फेस वैल्यू से कम हो चुका है. हमारे डिवेंचर का स्टॉक मार्केट जो प्राइस चल रहा है वो उसके फेस वैल्यू से कम हो गया है. तो ऐसे केस में कंपनी ये सोचती है कि अगर हम अपने डिवेंचर होल्डर का डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, तो मुझे पर डिवेंचर 100 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा. तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर होल्डर को डायरेक्ट पेमेंट ना करके कंपनी क्या करेगी, उनके डिवेंचर स्टॉक मार्केट से परचेज कर लेगी जो कि लो प्राइस पर चल रहा है. ठीक है ना. तो जैसे मानो डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज का है और स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 90 रुपीज का. तो कंपनी ये सोच रही है कि अगर डिवेंचर होल्डर को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो मुझे 100 रुपीज पर डिवेंचर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा. तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर होल्डर को डायरेक्ट पेमेंट ना करके उनके डिवेंचर वो स्टॉक मार्केट से 90 रुपए के रेट पर परचेज कर लेती है और 90 के रेट पर परचेज करने के बाद उन डिवेंचर को कैंसिल कर देगी और जिसका मतलब डिवेंचर का रिडम्पशन हो गया. और इस तरह कंपनी 10 रुपए पर डिवेंचर अपना सेविंग कर लेती है, बचा लेती है. ठीक है, तो बच्चों इस मेथड के अकॉर्डिंग कंपनी की बुक में जनरल एंट्री कैसे पास होती है वो आज आपको सीखनी है. देखिए इसके लिए हम दो एग्जांपल ले रहे हैं. तो एग्जांपल नंबर 1 पहले देखो क्या कह रहा है. इफ अ कंपनी परचेज्ड 500 ऑफ इट्स ओन डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at ₹96 in the open market and immediately cancel them after purchase. बच्चों एक कंपनी है जिसने 500 अपने डिवेंचर 500 अपने ही डिवेंचर स्टॉक मार्केट से परचेज किया जिनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज की, बट उसको स्टॉक मार्केट से उसने परचेज कितने में किया, 96 के रेट से. 100 रुपीज वाला डिवेंचर 96 के रेट पर कंपनी ने उसको परचेज किया एंड आफ्टर परचेज कंपनी ने इन डिवेंचर को इमीडिएटली कैंसिल भी कर दिया, यानी डिवेंचर का रिडम्पशन हो गया. तो इस केस में कंपनी की बुक में एंट्री कैसे पास होती है वो देखनी है. देखो बच्चों इस केस के लिए, इस एग्जांपल के लिए कंपनी बुक में एंट्री कैसे पास होगी, तो कंपनी अपने यहाँ जो फर्स्ट एंट्री पास करेगी वो एंट्री पास होगी ओन डिवेंचर परचेज करने की. हमने जो डिवेंचर परचेज किया ओपन मार्केट से, डिवेंचर परचेज करने के लिए हम एंट्री पास करेंगे और डिवेंचर परचेज करने की एंट्री पास होगी कि ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट. मैंने अपने डिवेंचर परचेज किए तो एंट्री बनी ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. ठीक है, तो डिवेंचर परचेज किया और हमने उसका पेमेंट कर दिया. तो एंट्री क्या बनी, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब कितने अमाउंट से, तो सोचो बच्चों मैंने 500 डिवेंचर परचेज किए और किस रेट से, 96 के रेट से. तो 500 डिवेंचर 96 के रेट से हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 48,000. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री पास कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए. हमने ओन डिवेंचर परचेज किया तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 48,000 रुपीज से. अब बच्चों समटाइम किसी क्वेश्चन में आपसे ये भी कह सकता है
कि इन डिबेंचर को परचेस करने में हमने कुछ ब्रोकरेज चार्जेस पेड किया या समथिंग कुछ एक्सपेंसेस हुआ। जैसे मान लो क्वेश्चन कहता है कि इन डिबेंचर को परचेस करने में कंपनी का 1000 रुपीज का एक्सपेंसेस हुआ है, तो ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस के अमाउंट को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे। मान लो हमने 1000 रुपये का एक्सपेंसेस किया, तो मैं कहूँगा 48,000 रुपीज का डिबेंचर एंड 1000 रुपये का एक्सपेंसेस, तो हमारी जो परचेस करने की एंट्री पास होगी वो 49,000 रुपीज से होगी। ठीक है ना। तो अगर कोई एक्सपेंसेस भी पेड किए गए हैं तो उसका अमाउंट ऐड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है कि कंपनी ने ये जो अपने ओन डिबेंचर परचेस किए, परचेस करने के बाद कंपनी क्या कर रही है, इन डिबेंचर को कैंसिल कर दे रही है। तो डिबेंचर को कैंसिल करने के लिए हमारी सेकंड एंट्री पास हो रही है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। एंट्री कैसे पास करोगे कि डिबेंचर हम कैंसिल कर रहा है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री किस लिए पास कर रहे हैं, फॉर द कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। जो हमने डिबेंचर परचेस किया उसको कैंसिल कर दिया गया। सो देखो बच्चों, जब डिबेंचर को कैंसिल कर रहे हैं तो डिबेंचर अकाउंट जो डेबिट होगा ना वो फेस वैल्यू से होगा। जितने डिबेंचर हम कैंसिल कर रहे हैं उनके फेस वैल्यू से हम डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। 500 डिबेंचर कैंसिल किए गए जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपये के रेट से कितनी बनती है, 50,000 रुपीज की। ठीक है, तो जितने डिबेंचर कैंसिल हो रहे हैं उनके फेस वैल्यू से हम डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ओन डिबेंचर अकाउंट, अब बच्चों ओन डिबेंचर अकाउंट जितने से पहले डेबिट हुआ था उतने ही अमाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा 48,000 रुपीज से, और जिससे ओन डिबेंचर अकाउंट भी राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया। एंड अब जो डिफरेंस बचा 50,000 माइनस 48,000, ये डिफरेंस कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। ये डिफरेंस कंपनी को प्रॉफिट हो गया, जिसको कंपनी शो कर रही है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से। कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपीज का। सोचो बच्चों, ये 2,000 रुपीज का प्रॉफिट कैसे हो गया। सोचिएगा कि हमने जो डिबेंचर परचेस किया उनकी फेस वैल्यू थी 50,000 रुपीज की, जबकि एक्चुअली मुझे पेमेंट कितना करना पड़ा, जस्ट 48,000 रुपीज। हमने 50,000 रुपीज वैल्यू का डिबेंचर 48,000 रुपीज परचेस किया, अब परचेस किया तो कैंसिल कर दिया। तो डोंट यू थिंक 2,000 रुपीज कंपनी ने अपना बचा लिया। अगर मैं डिबेंचर होल्डर को डायरेक्ट पेमेंट करता तो मुझे 50,000 रुपए देने पड़ते, और हमने ओपन मार्केट परचेस कर लिया तो कितने पैसे देने पड़े, 48,000। तो इस तरह कंपनी को 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और जिसको कंपनी दिखा रही है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो 2,000 रुपीज जो डिफरेंस आया वो कंपनी को प्रॉफिट हो गया। ओके, अब समझो, ये जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को डिबेंचर के रिडम्पशन करने पर कंपनी के जो प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपीज का, बच्चों ये 2,000 रुपीज का प्रॉफिट कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, क्योंकि ये कंपनी की नॉर्मल एक्टिविटीज से कमाया गया प्रॉफिट नहीं होता। तो ये प्रॉफिट कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, और इसे कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। तो लास्ट एंट्री जो कंपनी पास करेगी वो क्या करेगी कि इस प्रॉफिट के अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, जिसके लिए हमारी एंट्री पास हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितना प्रॉफिट हुआ था हमने उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। ओके बच्चों, तो ये एंट्री पास हो रही है फॉर एग्जांपल नंबर 1 के लिए। अब देखो बच्चों, इस एग्जांपल में मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है, सम टाइम ओन डिबेंचर पर मुझे लॉस भी हो सकता है। तुम सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि अगर इस ओन डिबेंचर पर कंपनी को लॉस होता है तो लॉस वाले केस में एंट्री कैसे पास होगी। ओके यस बच्चों, अब देखिए इस टॉपिक के लिए हमने एग्जांपल नंबर 2 लिया, जिसमें कि कंपनी को ओन डिबेंचर पर लॉस हो रहा है। तो देखिए बच्चों, इस बार क्या हो रहा है कि फिर से मेरी कंपनी है जिसने ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर 500 डिबेंचर्स जिनके फेस वैल्यू 100 रुपीज की थी, इस बार परचेज किया 102 के रेट पर। 100 रुपीज के डिबेंचर कंपनी ने ओपन मार्केट से परचेज कर लिया है 102 के रेट पर, ठीक है, और परचेज करने के बाद उन डिबेंचर को फिर से कैंसिल कर दिया गया। तो अब देखो कंपनी की बुक में इसके लिए एंट्री कैसे पास होगी। बच्चों फिर से कंपनी
अपनी बुक में जो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए वो ओन डिबेंचर परचेस करने के लिए। एंड ओन डिबेंचर को परचेस करने के लिए हमारी एंट्री पास होगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस बार मेरी कंपनी 500 डिबेंचर परचेस कर रही है 102 के रेट पर। कि कितना हो जाता है 51,000। ठीक है, कितना हो गया 51,000। तो ये एंट्री पास हुई है 51,000 रुपीज से। ओके, इसके बाद सेकेंड एंट्री जो होती है वो क्या करते हैं कि अपने ओन डिबेंचर को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। पहले डिबेंचर परचेस किया और उसके बाद डिबेंचर को कैंसिल कर दिया। तो डिबेंचर को कैंसिल करने के लिए हमारी एंट्री कैसे पास होगी इस बार कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि इन डिबेंचर मुझे लॉस हो रहा है तो इसके लिए लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। देखो बच्चे लॉस कितना हो रहा है कि हमने जो डिबेंचर कैंसिल कराए हैं उनकी जो फेस वैल्यू है वो 50,000 रुपीज के। 500 डिबेंचर कैंसिल कराए गए हैं जिनके फेस वैल्यू 100 रुपए के रेट से कितना होता है 50,000। तो जो डिबेंचर मैंने ओपन मार्केट से परचेस किया है उसकी फेस वैल्यू कितनी है 50,000 रुपीज की, जबकि उन डिबेंचर को मैंने मार्केट से कितने में खरीदा है 51,000 रुपीज का। सोचिएगा 50,000 रुपीज वाले डिबेंचर को हमने मार्केट से परचेस किया 51,000 रुपीज की वैल्यू पर। तो डोंट यू थिंक कि 1,000 रुपीज मेरी कंपनी को यहाँ पर लॉस हो रहा है और जिसके लिए हमने लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया है। ठीक है, तो एंट्री कैसे पास हो रही है डिबेंचर अकाउंट डेबिट जितनी फेस वैल्यू डिबेंचर की 50,000 रुपीज, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट जितना मुझे लॉस हुआ 1,000 रुपीज का, एंड टू ओन डिबेंचर अकाउंट ओन डिबेंचर जितना डेबिट हुआ था उसका क्रेडिट कर दिया 51,000। ठीक है बच्चों, तो लॉस वाले केस में हम इस तरह से एंट्री पास करेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो मुझे रिडम्पशन पर लॉस हुआ है, ये जो लॉस है ये लॉस कंपनी के लिए कैपिटल लॉस माना जाता है। ये लॉस कंपनी का कैपिटल लॉस होता है और इस कैपिटल लॉस को कंपनी अगर पहले से कोई कैपिटल प्रॉफिट है या कोई कैपिटल रिजर्व का अमाउंट रखा हुआ है तो इस लॉस को उस रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा लॉस हुआ है इस लॉस के अमाउंट को कंपनी कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट करती है। लेकिन अगर पहले से कोई कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट नहीं है तो फिर इस लॉस के अमाउंट को कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से एडजस्ट करेगी। ओके बच्चों, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2 जिसमें कि ओन डिबेंचर पर कंपनी को लॉस हुआ है। ओके, तो बच्चों होप सो आपको हमारा ये मैटर समझ में आ गया, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। हमने दोनों तरह से देख लिया कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो एंट्री कैसे पास होगी और लॉस होगा तो एंट्री कैसे पास होगी। ओके, तो बच्चों हम अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं आपसे। गुड डे, थैंक यू।